दिल्ली नगर निगम चुनाव में भले ही आम आदमी पार्टी ने एक तरफा जीत दर्ज की हो, लेकिन मुसलमानों ने अरविंद केजरीवाल से मुंह मोड़ लिया है। मुस्लिम समुदाय ने एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ रुख किया है, तो वहीं आम आदमी पार्टी की बेचैनी बढ़ गई है। दिल्ली की सियासत में खिसकते मुसलमानों को साधने की कवायद आम आदमी पार्टी ने शुरू कर दी है। दिल्ली डिप्टी मेयर के लिए आले मोहम्मद इकबाल को प्रत्याशी बनाकर मुसलमानों को सियासी संदेश दिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के मुस्लिम चेहरे अमानतुल्लाह खान ने मौलानाओं के साथ मेल मिलाप शुरू कर दिया है। ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान इन दिनों मुस्लिम समुदाय के तमाम उलेमाओं और साथ ही मौलानाओं से मुलाकात कर रहे हैं। पिछले एक सप्ताह में उन्होंने दिल्ली के आधे दर्जन मौलानाओं के साथ अलग अलग बैठक की। जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी, तबलीगी जमात के मौलाना साद, दिल्ली जामा मस्जिद के इमाम अहमद बुखारी, फतेहपुर मस्जिद के इमाम मुफ्ती मुकर्रम और जमात इस्लामी के चीफ सैयद सदातुल्लाह हुसैनी ने अमानतुल्लाह खान से मुलाकात की। आपको बता दें कि मुस्लिम उलेमाओं और इमामों से मुलाकात का सिलसिला अमानतुल्लाह खान ने एमसीडी चुनाव के बाद शुरू किया है। ऐसे में उन तमाम उलेमाओं से मेल मिलाप शुरू किया गया है जिनका मुस्लिम समुदाय के बीच अच्छा खासा प्रभाव है। मौलाना साद से मुलाकात के पीछे माना जा रहा है कि तबलीगी जमात के लोगों में जो नाराजगी है उसे दूर किया जाएगा। ऐसे ही जमात इस्लामी और मौलाना अरशद मदनी के जरिए भी साधने की उन्हें कवायद है। इसीलिए इस मुलाकात को सियासी नजरिए से देखा जा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को लेकर मुस्लिम समुदाय की सोच बदली है। एमसीडी के चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं ने आम आदमी पार्टी से छिटक कर कांग्रेस की ओर रुख किया था। इसी का नतीजा है कि ओखला, सीलमपुर, मुस्तफाबाद, शास्त्री पार्क जैसे मुस्लिम इलाकों में मुसलमानों ने कांग्रेस के प्रति भरोसा जताया है। आम आदमी पार्टी मुसलमानों के सियासी मूड को देखते हुए उन्हें अब साधने की कवायद शुरू कर चुकी है। इसी कड़ी में मटिया महल से विधायक शोएब इकबाल के बेटे आले मोहम्मद इकबाल को डिप्टी मेयर का कैंडिडेट बनाया गया है और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य के लिए आमिल मलिक को प्रत्याशी बनाया गया है। इसी कड़ी में सीएम केजरीवाल के भरोसेमंद और पार्टी के मुस्लिम चेहरे अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली के बड़े मुस्लिम उलेमाओं और इमामों के साथ मुलाकात का सिलसिला शुरू किया है। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आम आदमी पार्टी की ये चाल भगवा दल को कितना प्रभावित करती है। बॉलीवुड गीतकार जावेद अख्तर हमेशा मोदी सरकार, बीजेपी और आरएसएस की आलोचना करने के लिए जाने जाते हैं। जावेद अख्तर ने मोदी सरकार के खिलाफ कई बार बयान दिया है, जिसे लेकर काफी विवाद भी हुआ है। वहीं इस बार जावेद अख्तर कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल अफगानिस्तान में कट्टरपंथी तालिबान शासन द्वारा वहां की लड़कियों की शिक्षा पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसे लेकर बॉलीवुड के गीतकार जावेद अख्तर ने सवाल उठाया है। जावेद अख्तर के इस ट्वीट पर कट्टरपंथियों ने उन्हें घेर लिया है। जावेद अख्तर ने ट्वीट किया, तालिबानियों ने इस्लाम के नाम पर सभी महिलाओं और लड़कियों के स्कूल, कॉलेजों और नौकरियों पर प्रतिबंध लगा दिया। भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अन्य इस्लामिक विद्वानों ने इसकी निंदा क्यों नहीं की? क्यों? क्या ये तालिबानियों से सहमत हैं? इस ट्वीट के बाद जावेद अख्तर लोगों के निशाने पर आ गए और उनके इस ट्वीट से उनके समुदाय के लोग भी सहमत नहीं हैं। मुस्लिम समुदाय के कई लोगों ने जावेद अख्तर पर जमकर निशाना साधा। उनके ट्वीट को लेकर अल हिंद नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा, श्याम बिहारी की चौथी पीढ़ी, तू ज्यादा दखल ना दे शरीयत में। तो वहीं आदिल साइन नाम के एक यूजर ने लिखा कि जावेद भाई, अपने मुल्क की चुनौतियों को पहले समझ लें, फिर पड़ोसी मुल्क की बातों पर सोचा जाएगा। पर नहीं, आप तो आप हैं। ऐसी उम्र में लोग थोड़े चिंतित हो ही जाते हैं। उम्र का कसूर है, आप तो मासूम हैं। वहीं सलमान नाम के एक यूजर ने लिखा है, भाई सब क्यों अपनी दुर्गति करवाने पर तुले हैं? आपका इस्लाम से कोई लेना देना है क्या? AIMPLB का तालिबान से कोई कनेक्शन बता रहे हो क्या? बेकार क्यों अपनी टांग फैला रहे हो? जब किसी ने सपोर्ट नहीं किया है तो जरूरी है कि निंदा करें। वहीं परवेज आलम ने लिखा, अरे सर, हम अपने मुल्क की फिक्र करें तो ज्यादा बेहतर होगा। वहीं एक मुस्लिम यूजर ने लिखा, अपने देश का बुरा हाल हुआ पड़ा है और आपको तालिबान की पड़ी है। इसके अलावा भी कई और लोगों ने जावेद अख्तर पर निशाना साधा। वहीं एक यूजर ने जावेद अख्तर का समर्थन करते हुए लिखा कि हर मुसलमान को महिला शिक्षा और नौकरी के खिलाफ तालिबान के भेदभाव की निंदा करनी चाहिए, जबकि इस्लाम महिलाओं की शिक्षा को अनुमति देता है और उनकी भलाई के लिए काम करने की अनुमति देता है। ये इस्लाम नहीं है, ये तालिबानीकरण है। दो अलग अलग चीजें हैं ये। कुल मिलाकर देखें तो ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के लोगों को ही जावेद अख्तर का ये ट्वीट पसंद नहीं आया और इस ट्वीट के लिए जावेद अख्तर अपने समुदाय के लोगों के ही निशाने पर आ गए हैं। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान शासन ने 21 दिसंबर 2022 को एक फरमान जारी करते हुए कहा कि अब तालिबानी महिलाएं नौकरी और पढ़ाई नहीं करेंगी। तालिबान ने तर्क दिया था कि विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जा रहे कुछ विषय इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ हैं। इसके साथ ही उसने ये भी कहा था कि लड़कियों पर पश्चिमी देशों का रिवाज हावी हो रहा है।
दिल्ली में काबिज सत्ता और उस सत्ता के उत्तराधिकारी दोनों की स्थिति इस समय डामाडोल है। आम आदमी पार्टी और उसके संयोजक अरविंद केजरीवाल, जिनकी कथनी और करनी में काफी अंतर है। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी के नेताओं की लगातार पोल खुल रही है, तो वहीं दूसरी ओर केजरीवाल को अचानक लोकतंत्र की याद आ गई है, जिसके भगवा ने अरविंद केजरीवाल को अपने रडार पर ले लिया। आपको बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने एलजी को पत्र लिखकर दिल्ली की चुनी हुई सरकार को 2 करोड़ लोगों के सपने को पूरा करने देने की अपील की है। अब केजरीवाल के इस लेटर पर भगवा दल के नेता और बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने निशाना साधा। गौतम गंभीर ने केजरीवाल को जवाब देते हुए कहा कि जिसने हमेशा सभी प्रोटोकॉल्स और प्रक्रियाओं को तोड़ा हो, वो अचानक उनकी परवाह करता है। सीएम चिंता न करें, सभी आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन किया गया है। आपको बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने पत्र के माध्यम से एलजी से कहा है कि मैं और आप बहुत छोटे हैं, ये देश और लोकतंत्र महत्वपूर्ण है। आइए संविधान का सम्मान करें और लोकतंत्र को मजबूत करें। और सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने पत्र में पिछले कुछ हफ्तों में गलत तरीके से जारी आदेशों का हवाला देते हुए ये कहा कि नियमानुसार एमसीडी में 10 सदस्यों को दिल्ली सरकार नामित करती आई है, लेकिन इस बार सरकार से बिना परामर्श किए इनको नामित किया गया। और साथ ही कहा कि संविधान का अनुच्छेद 243(r) साफ तौर से मनोनीत सदस्यों को सदन में मतदान करने से रोकता है। उन्हें सदन में वोट दिलाने की कोशिश असंवैधानिक है। संविधान निर्वाचित सरकार को वरिष्ठ पार्षद को पीठासीन अधिकारी नामित करने का अधिकार देता है, लेकिन इसे दरकिनार किया गया है। केजरीवाल ने कहा कि एलजी और चीफ सेक्रेटरी मिलकर समानांतर सरकार चला रहे हैं और चुनी हुई सरकार को दरकिनार कर आदेश और अधिसूचना जारी कर रहे हैं। दुर्भाग्य से दिल्ली की चुनी हुई सरकार की जगह एलजी के पास कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की शक्ति है, इसीलिए अधिकारी गलत आदेश का भी विरोध नहीं करते। भारत की राजधानी दिल्ली के शासन में अजीब चीजें हो रही हैं। केजरीवाल अब ब्लेम गेम खेल रहे हैं और हर बात का ठीकरा दिल्ली के एलजी कर फोड़ना चाहते हैं। लेकिन जब शीला दीक्षित सीएम थी, तब केजरीवाल कहते थे कि सीएम ये कहकर नहीं बच सकती कि उनके पास पावर कम है। दिल्ली के कानून व्यवस्था के लिए केजरीवाल शीला दीक्षित को ही जिम्मेदार ठहराते थे। तब केजरीवाल कहा करते थे कि पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये कहकर शीला दीक्षित नहीं बच सकती। लेकिन अब केजरीवाल खुद से रोना रोते हैं कि पुलिस उनके कंट्रोल में नहीं है और अब केजरीवाल हर बात को लेकर एलजी पर निशाना साध रहे हैं। वैसे सीएम केजरीवाल का बौखलाना बनता भी है, क्योंकि भगवा दल ने चाल ही ऐसी चली है कि केजरीवाल के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। दिल्ली में नगर निगम चुनाव पर भले ही आम आदमी पार्टी का कब्जा हो, लेकिन बीजेपी ने मेयर चुनाव की चाल चलकर आम आदमी पार्टी के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी पूरी तरह से बौखलाई हुई है। अब उसे समझ में नहीं आ रहा कि भगवा दल को कैसे हराएं, तो इसीलिए आम आदमी पार्टी के नेता अब अपनी नीचता पर उतर आए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में मेयर पद के चुनाव के दौरान सदन में भारी हंगामा हुआ था। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों में जमकर हाथापाई और मारपीट हुई। इस बीच सदन में कई पार्षदों को कुर्सियां उठाकर एक दूसरे को मारते हुए भी देखा गया था। लेकिन अब ये लड़ाई दिल्ली की सड़कों पर जा पहुंची है। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी के पार्षद और विधायक आज दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के घर के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे, तो वहीं बीजेपी के तमाम सांसद और नए पार्षद राजघाट पर धरना देते नजर आए। राजघाट पर दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ हाथों में नारे लिखी तख्तियां लेकर पहुंचे बीजेपी के तमाम पार्षदों ने जमकर नारेबाजी की। बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ये वही केजरीवाल है जो संविधान की दुहाई देते थे। लेकिन बीते शुक्रवार सदन में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने अराजकता फैलाई, पार्षदों पर कुर्सियां फेंकी गई, वो बेहद शर्मनाक था। दिल्ली बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी केजरीवाल सरकार और उनकी अराजकता से डरने वाली नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के घर के बाहर प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने आरोप लगाया कि पीठासीन अधिकारी एलजी द्वारा नियुक्त किए गए पार्षदों को शपथ दिला रहे थे, जो कि पूरी तरह से असंवैधानिक था। इतिहास में पहले इस तरह से एलजी द्वारा नियुक्त किए गए पार्षदों को कभी भी शपथ नहीं दिलाई गई। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने एलजी वीके सक्सेना के खिलाफ नारेबाजी की। दरअसल शुक्रवार को दिल्ली नगर निगम में मेयर का चुनाव होना था और इस दौरान बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षद आपस में भिड़ गए। उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा नियुक्त किए गए 10 पार्षदों की शपथ को लेकर विवाद खड़ा हुआ था, जिसमें कई पार्षदों के बीच धक्का मुक्की हुई और कई पार्षद घायल भी हुए। तो आपने देखा कि आम आदमी पार्टी भगवा दल को हराने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है और किसी भी हद तक गिरने को भी तैयार है। लेकिन केजरीवाल साहब, जनता एक बार मूर्ख बन सकती है, हर बार नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।